जय नारायण बच्चों, आज हम सभी व्याकरण का एक नया शीर्षक अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार महिलाएं आभूषणों से अपना श्रृंगार किया करती हैं, अर्थात जिस प्रकार महिलाएं गहनों से अपना शरीर सजाती हैं और अपनी सुंदरता को बढ़ाती हैं, उसी प्रकार कविता का श्रृंगार करने के लिए, यानी कविता को और सुंदर बनाने के लिए और रस युक्त बनाने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए श्रृंगार के रूप में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अलंकार का क्या अर्थ है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर को सजाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार कवि अपनी कविता को, अपने काव्य को सजाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। भाव यह है कि काव्य की शोभा दो प्रकार से बढ़ाई जाती है। अब ये दो प्रकार कौन से हैं, ये आगे हम जानेंगे। अलंकार के दो भेद होते हैं कि अलंकार कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार, हम अलंकार के पहले भेद की ओर बढ़ते हैं, जो कि है शब्दालंकार। ये क्या होता है कि शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार, यानी शब्द रूपी अलंकार। कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, कि अगर हम काव्य में शब्दों के माध्यम से कोई चमत्कार उत्पन्न करते हैं तो वह शब्दालंकार कहलाता है, और उस शब्द को ही अलंकार के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसके स्थान पे हम उसका पर्यायवाची रख देंगे तो काव्य की सुंदरता नहीं बढ़ेगी, बल्कि उस शब्द से ही काव्य की सुंदरता बढ़ती है। तो हम उसके जगह पर कोई और शब्द नहीं रख सकते। तो जिस शब्द के कारण काव्य में सुंदरता बढ़ती है, वह शब्दालंकार कहलाता है। तो जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार कितने प्रकार के हैं? तो शब्दालंकार मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो हम पहले शब्दालंकार की ओर बढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? किन शब्दों के माध्यम से हम काव्य की शोभा बढ़ाएं तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। आइए हम इसे समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही वर्ण यानी अक्षर, एक ही अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। अगर दो बार भी हो जाती है किसी वर्ण की आवृत्ति तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाएगा, और एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए ये आवृत्ति। निश्चित क्रम कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई वर्ण किसी शब्द में पहले स्थान पे आया है तो दूसरे शब्द में भी वह पहले स्थान पर ही आए। अगर कोई किसी वर्ण की आवृत्ति कोई वर्ण पहले शब्द के आखिरी में आया है तो उसकी आवृत्ति दूसरे शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में ही होनी चाहिए। यहाँ ये कहा गया कि जहाँ एक ही वर्ण एक निश्चित क्रम में एक से अधिक बार दोहराया जाए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। यहाँ स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, 4 बार हुई है, और चारों बार ये स वर्ण हर शब्द के पहले स्थान पे हैं, यानी निश्चित क्रम में इनकी आवृत्ति हुई है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ऐसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, और यह च वर्ण हर तीनों शब्दों के पहले स्थान पर आया है।
ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। रघुपति राघव राजा राम, तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो उसमें त वर्ण की आवृत्ति हुई, र वर्ण की आवृत्ति हुई और एक निश्चित क्रम में हुई है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में जहाँ भी आप देखें कि एक ही वर्ण एक से अधिक बार आया हुआ है और एक निश्चित क्रम में आया हुआ है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, कि जहाँ किसी काव्य में एक शब्द, काव्य पंक्ति अगर देखें तो जहाँ किसी काव्य में की पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उस शब्द के अलग अलग अर्थ हों, तो वह यमक अलंकार वहाँ होगा। कि जहाँ किसी काव्य की पंक्ति में यानी लाइन में एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अलग अर्थ हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ आप देखेंगे एक मन का अर्थ है माला के दाने, कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कि फिर भी मोती के जो है दाने वो घूमे नहीं। और अगला है कर का मन का डार दे, कि हाथ में जो माला ली है उसको हटा दे, मन का फेर, और जो मन की माला है उसे फेरो, हृदय की जो माला है उसे घुमाओ। तो यहाँ मन का दो अर्थ है, एक का माला अर्थ है, एक का मन अर्थ है। ऐसे ही कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या देखे बौराए। कि कनक कनक, यहाँ एक ही शब्द दो बार आया, दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है सोना, और सोना यानी धातु, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कि ये दोनों को पा जाने पर अत्यधिक नशा हो जाता है, घमंड हो जाता है लोगों को। या तो इसे खा के लोग बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, या इसे पा करके। अगर सोना ढेर सारा मिल जाए आपको, जो स्वर्ण है धातु, तो भी आप घमंड से पागल हो जाएंगे, और अगर उसे खा लेंगे तो भी आप घमंड क्या कहें, उसे पागल हो जाएंगे। तो दोनों कनक का अलग अलग अर्थ है। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ काली घटा का अर्थ है काले बादल से, और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। तो इस प्रकार एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है काव्य की पंक्ति में, और हर बार उसका अलग अर्थ होता है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का ही अर्थ है श्लिष्ट, यानी चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। अर्थात जहाँ किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ होता है, परंतु उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारव करे, बढ़े अंधेरव होए। यहाँ बारे का अर्थ, बारे उजियारो करो, बारे का अर्थ है कि बालक, और दीपक के संदर्भ में बारे का अर्थ है जलाना। जैसे कि गांव के शब्द में कहते हैं कि दिया बार दो, तो क्या है, जलाना। बारे का अर्थ यहाँ जलाना है। इसी प्रकार बढ़े शब्द का अलग है बालक के बड़े होने पर। जैसे गांव में लोग क्या कहते हैं, बाढ़ गैन। तो बढ़े का अर्थ है बड़ा होना, और दूसरे बढ़े का अगर हम दूसरा अर्थ लेंगे तो उसका अर्थ होगा दीपक का बुझ जाना। तो यहाँ एक ही शब्द है लेकिन उसके कई अर्थ निकल रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, मंगत को देख पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द के दो अर्थ हैं, एक का अर्थ है कपड़ा और दूसरे का अर्थ है किवाड़। मंगत का अर्थ है मांगने वाले, तो याचक।
तो किसी याचक को देखकर कोई बार बार वस्त्र देता है, और दूसरा अर्थ है कि किसी याचक को देखते ही कोई पट बंद कर लेता है। देत का अर्थ है बंद करना, और एक देत का अर्थ है देना। यहाँ क्या है, यहाँ देत के भी दो अर्थ निकले हैं। एक बार अर्थ लेते हैं देना और दूसरी बार अर्थ देते हैं बंद करना। तो यहाँ दो एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो इस प्रकार मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं, अर्थात यहाँ श्लेष अलंकार होगा। इस प्रकार हमने इस भाग में अलंकार में का पहला भेद शब्दालंकार पढ़ा। अब इसके आगे हम अगले भाग में अर्थालंकार के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।